हमारे सबके मार्गदर्शक श्रद्धेय अडवाणी जी, मेरी ज्येष्ठ सहकारी उपाध्यक्ष विजय जी, सेक्रेटरी श्री कापिल जी, इस सेल के प्रमुख सुनील देवधर, उपस्थित सभी आदरणीय सांसद महोदय, महानुभाव और उपस्थित भाई और बहन, इस 15 दिन में दो अच्छे मौके मुझे मिले। एक 7-8 दिन पहले जम्मू कश्मीर के इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों के साथ, प्राध्यापकों के साथ और वहां के वाइस चांसलर से इनके साथ बातचीत करने का मौका मिला। और आज मैं नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे विद्यार्थी भाई है उनके साथ यहाँ मिलने का मौका मिल रहा है। मैं ये मानता हूँ कि हम लोग बार बार ये बात कहते हैं कि अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। हमारे हर राज्य में अलग अलग प्रकार की संस्कृति है, विरासत है और इतिहास है। भाषा भी अलग है। कुछ लोगों को लगता है कि ये राज्यों के बीच में ये कॉन्ट्रडिक्शन है, और हम ये कहते हैं कि अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता है। मुझे लगता है कि ये दोनों भी बातें इस बात को स्पष्ट करती है कि हम सब भारतीय हैं, और विशेष रूप से ये भावना को विकसित करना, यही हमारे राष्ट्रवाद के विचारों की सबसे बड़ी हमारी मिशन है, जिसको हम समझकर काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आसाम में गया था और वहां की स्थिति के बारे में पहली बार गुवाहाटी जब पहुंचा था तो बहुत अनेक प्रकार के नॉर्थ ईस्ट के लोगों से मेरी बातचीत हुई। समस्याएं खूब है, और समस्या जो है वो निश्चित रूप से सुलझाई जा सकती है, और इसके लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहिए, और देश के विकास के लिए डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए, टीम स्पिरिट चाहिए, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे देश और समाज के बारे में संवेदनशीलता चाहिए, सेंसिटिवनेस चाहिए। अगर सभी बातें साथ में आएगी, पर अगर सेंसिटिवनेस नहीं रहेगा, संवेदनशीलता नहीं रहेगी, तो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। और मैं जब ये आसाम की सब समस्याओं को ढूंढ रहा था, समझ रहा था, नॉर्थ ईस्ट और आसाम की सभी बातों से चर्चा कर रहा था, तो मुझे बहुत कठिनाई इसमें नहीं लगी। भारतीय जनता पार्टी में एक क्षमता है, विजन है, और नेताओं के मन में देश के प्रति और देश के सभी समाजों के प्रति और अलग अलग प्रांतों के प्रति एक संवेदनशीलता है। और इसलिए मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं, we can change the socio-economic scenario of the India, not only India but even Northeast India. हम वहां का सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कर सकते हैं। मैं अटल जी अडवाणी जी के नेतृत्व में जब एनडीए का राज्य इस देश में था, तो इसी विचारों के कारण उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए विकास के लिए स्पेशल मिनिस्ट्री बनाई थी। मुझे ऐसा लगता है कि आज इस प्रदेशों में बहुत स्ट्रेंथ है। अरुणाचल में पावर प्रोजेक्ट जो है, हाइड्रो पावर की कैपेसिटी 50,000 मेगावाट से ज्यादा है। अगर पर मेगावाट अगर हम हाइड्रो पावर अगर कैपिटल कॉस्ट अगर हिसाब करेंगे तो करीब 2,80,000 से ज्यादा, 80,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें आ सकती है। और इस बिजली की अगर कॉस्ट निकाली जाएगी तो उसके कारण तो पूरे नॉर्थ ईस्ट की चित्र पूरा बदल सकता है। इतनी ताकत इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी में है। केवल उस पावर पर अगर 10 पैसे 20 पैसे अगर प्रॉफिट भी मिलता है तो इतना बजट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि कोई ये नहीं। मैं पहली बार जब छत्तीसगढ़ में गया था तो अडवाणी जी ने उस समय मुख्यमंत्री को कहा था, मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, कि इनको बुलाइए और एक बार इनसे बात करेंगे। तो मैं गया था वहां,
तो मैंने वहां के मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप सरप्लस पावर तैयार करिए, आज से करीब 6 साल पहले, और ये पावर आप बेचिए, इसी पैसे पर आपका राज्य बहुत आगे चला जाएगा। और उन्होंने जो प्लान किया उससे अगर वो पावर अभी जो उनको मिल रही है वो अगर वो बेचेंगे तो करीब 2000 करोड़ रुपए उनको केवल प्रॉफिट पावर से मिलेगा। जबकि छत्तीसगढ़ में कोयला है और वहां की थर्मल पावर की कैपेसिटी आज 6,500-7 हजार मेगावाट तक है, और आपके यहाँ तो करीब 55,000 मेगावाट की क्षमता है। वहां हमारे यहाँ खनिज संपत्ति है, पेट्रोल, इसके बारे में, नेचुरल गैस के बारे में कितने बड़े डिपॉजिट्स हैं, और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का उपयोग करके वहां का जीवन बदल सकता है। पर अक्सर मैं एक बात कहता हूं कि यू कैन डोनेट बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। लैक ऑफ विजन इज अ बिग प्रॉब्लम। और इसलिए जब सुनील जी ये सब बात करते हैं तो ये बड़ा दुख का विषय है कि वहां के लड़कों को यहाँ पढ़ने के लिए यहाँ आना पड़ता है, दूर दूर आना पड़ता है, और वहां भी उनको जिस प्रकार से ये जो एटमॉस्फेयर है यहाँ का, उसमें काम करते समय उनको हम यही के इस प्रकार की भावना उनके मन में जरूर है, पर यहाँ के लोगों का उसी प्रकार का सहकार्य कुछ जगह पर नहीं मिलता, ऐसे उन्होंने एक वेदना व्यक्त की है। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है वो राष्ट्रवाद का विचार है, और राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास ये हमारा मिशन है। सुशासन ये उद्दिष्ट है, और अंत्योदय हमारा ध्येय है। गुड गवर्नेंस, और गुड गवर्नेंस के साथ अंत्योदय, द लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, और जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, जिसको खाने के लिए रोटी नहीं है, और जिसको रहने के लिए मकान नहीं है, उस व्यक्ति को भगवान मानकर उसकी सेवा करें।